अस्सलामुअलैकुम, मैं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कर रहे हैं जिन्होंने परभनी शहर में सामाजिक काम में खाली परभनी शहर ही नहीं बल्कि परभनी शहर के अलावा पूरे महाराष्ट्र में नाम किया है। वह एकता सेवाभावी संस्था के अध्यक्ष अजमत खान साहब। जानते हैं एकता सेवाभावी संस्था को उन्होंने किस तरह से स्टार्ट से आज तक उरूज पर लेकर आया। और आज ख़ास बात यह है अजमत खान साहब की कि अजमत खान साहब ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है समाज को, हर समाज को, कि पानी की कितनी वैल्यू है। एक थे प्रेमाचा, इस नाम से जो उन्होंने एक मराठी पिक्चर निकाली है, उस पिक्चर के बारे में जानते हैं अजमत खान साहब से कि स्टार्ट से आज तक उन्होंने किस तरह से इस फील्ड में काम किया और क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज को। खान साहब, हमारे परभनी आज तक चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया। किस तरह से आपने एक थीम प्रेमाचा ये पिक्चर निकाला और थीम किस तरह से बनाई आपने, क्या कहना चाहेंगे आप? परभनी आज तक जो चैनल है, मैं उनको पहले शुरू बधाई देता हूँ अखिल सर को, क्योंकि अखिल साहब एक अच्छे रिपोर्टर है और शायद मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने परभनी के अंदर 15 से 20 साल हो चुके वो पत्रकारिता क्षेत्र में काम करते हैं। और दोस्तों, एक थीम प्रेमाचा ये जो फिल्म है, एकता इंटरनेशनल फिल्म प्रोडक्शन मराठी चित्रपट महामंडल से रजिस्ट्रेशन है। और ये फिल्म बनाने का मकसद ये था कि मेरे कुछ दोस्त हैं परभनी में और मैं उनके पास हमेशा बैठता हूँ, जाता हूँ, करता हूँ। मेरे उसमें से बड़ा साहब घीके बोल के साई बेल्टेक्स के मालिक है, मैं उनके पास बैठता था। वहाँ पर उनके एक दोस्त आते थे और वो कहते थे कि यार मेरे माँ बाप को मुझे आश्रम लेके जाना है वहाँ छोड़ने के लिए, और शायद मुझे लगता है कि मुझे भी उनके साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि अब मैंने अभी तक पाला हूँ, लेकिन अब मेरे बाद मेरे बच्चे मुझे नहीं पाल सकेंगे, लेकिन मेरे माँ बाप को बहुत दिक्कत हो रही है उनको संभालने के लिए। तो मुझे एक लगता था कि इसके ऊपर ये विषय पे एक फ़िल्म बनना चाहिए। बहुत जहन था कि ये आश्रम जो शाला चलते हैं उसके ऊपर एक पिक्चर बनना चाहिए। उसके लिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रही थी कि भाई चलो हम लोग मिलके पिक्चर बनेंगे, करेंगे, ऐसा दिमाग चल रहा था। लेकिन उसी टाइम पे हमारे एकता सेवा संस्था की तरफ से जो अवार्ड फंक्शन होता, तो चंद दिन पहले महमूद सर जो सेलू के हैं और एक टीचर है शेख महमूद सर, उनकी मेरी मुलाकात हुई थी। तो मैंने उनके बायोडाटा में देखा था कि वो राइटर भी है। तो फिर मैंने उनके फ़ोन करके कहा कि देखो एक मुझे ऐसी फिल्म करना है, और लेकिन ये फिल्म खाली आश्रम में ले जाके माँ बाप को बच्चे छोड़े वहाँ तक के नहीं, मुझे मराठवाड़े का 2015 में जो मराठवाड़े की हालत दुष्काल जो था, तो बहुत परेशानी थी मराठवाड़े में पानी की, दुष्काल की वजह से। वो टाइम पे पानी नहीं मिल रहा था, हालात ऐसे दिक्कत थी कि ट्रैक्टर आता था तो टैंकर अगर से महल्ले में भी आता तो कई जगह पे तो झगड़े हो जाते थे पानी लेते समय। तो मुझे लगता था कि ये ग्रामीण में क्या हाल होता है, लेकिन ग्रामीण में साथ साथ जो अखाड़े जो होते हैं खेत के, वहाँ पर रहने वालों का क्या हाल होता। तो ये मेरे को ये चीज़ बताना था मेरे को कि भाई वो अपने माँ बाप की खिदमत कैसा कर सकती होंगी वहाँ पर एक बहू, और एक शहर की बहू अपने ले जाके छोड़ना चाह रही है आश्रम में। और एक जो तो अखाड़े पे जो खेत बाजू में कोई गांव नहीं, कुछ नहीं, एक जंगल में एक छोटा सा अकेले का घर है, मकान है, और अपने ससुरे की खिदमत करने के लिए पानी नहीं होता, और वो कैसी धड़पड़ करती है, क्या करती है, वो मेरे जहन में ये था। लेकिन मैंने महमूद सर को कहा, लेकिन महमूद सर ने वाकई में कहानी बहुत अच्छी लिखी, इतनी प्यारी कहानी लिखी, और उसके अंदर जो डायलॉग्स है, उसके जो संवाद है, उन्होंने बहुत अच्छा ये किया। और उनका उस फिल्म में महमूद सर ने, मैंने कहा कि पोते का जो रूल है वो आपका बच्चा करेगा। वो बोले यार नहीं, वो बच्चे को कुछ जमेगा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। मैं बोला कुछ भी होने दो, मुझे आपके बच्चे को लेकर काम करना है। राहिल ने बहुत अच्छा काम किया, उनके लड़के ने बहुत प्यारा पोते का जो अदाकारी थी। मैं ये चाहता था कि आज के नौजवान बच्चे अपने दादा दादी से प्यार कैसा करते वो बताना चाह रहा था। मैं ये चाह रहा था कि नशाबंदी ये वगैरह ये चीज़ छोड़ते हुए अपने घर में अपने दादा दादी रही, ये संस्कार अपने को बताना ज़रूरी था। तो मैंने उसके अंदर कोशिश वो किया कि भाई उन लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि अपने माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप को बोझ ना समझे, अपने माँ बाप को, ये सोचते हुए ये फिल्म की शुरुआत करें। तो मेरे कुछ दोस्त थे फिल्म लाइन में जो सीरियल में काम करते थे, एडवोकेट किरण रोंगे, उसके बाद चित्रा कुलकर्णी, सुरेश मूर्ति भावे और ज्योति गुंजाड़, विजयाताई काटकड़े और डॉक्टर प्रमोद अंबाड़कर, मैंने ऐसी टीम बनाई। इसके लिए मेरे पास पैसा नहीं था,
मतलब कैसा करना क्या करना। तो मैंने मेरी मिसेस से बातों में बोला यार मेरी ख्वाहिश है, ये तो बहुत दिनों से ख्वाहिश है बोले, लेकिन अब दुष्काल है ये वैसा है। तो बोला मेरे पास अभी तो पैसा है नहीं, अब करेंगे क्या। तो बोले देखो मैंने कुछ सिलाई में से पैसे जमा करे हुए हैं मेरे पास, मैं आपको 70,000 तक मैं मदद कर सकती बोले। तो मैंने बोला ठीक है चलो करते हैं कोशिश। तो वो शुरुआती में मुझे लगा था कि 70 हो जाएगा, तो वो हो भी गया उतने में बजट। हालांकि मैंने बजट 35,000 का ही निकाला था, मिसेज ने बोली 70,000 है, तो मैंने चलो हो जाएगा। मुझे मेरे एक दोस्त थे वर्धा के, नाखले सर बोल के, उनके भतीजे ने हाल ही में एक नया कैमरा लिया था और पूना से उसने तालीम हासिल करने के बाद वो फोटोग्राफिक लाइन में जाना चाह रहा था। उसने 5D कैमरा लिया था और मैं चाह रहा था कि कुछ करना चाहिए। उनका फ़ोन आया, अरे अजमत जी आपकी बहुत पहचान है, आप फिल्म लाइन में आपकी काफ़ी अच्छी लाइन दोस्त हैं वगैरह, मैं चाहता हूँ कि मेरे भतीजे को तुम ज़रा उस लाइन में उस फोटोग्राफर के लिए भेजो ज़रा। तो मैंने कहा कि देखो मैं खुद एक फ़िल्म बना रहा हूँ, एक थीम प्रमाता लघु चित्रपट जो शॉर्ट फिल्म है, तो उसके लिए मेरे पास भेजे तो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने बोले ठीक है आपको जो देना है उसको दे दो, मैं भेज रहा हूँ, जो भी आप तय करो वो तय करो। तो मैं बोला ठीक है। वो भी कम खर्चे के अंदर बेचारे पूना से यहाँ पे आए। मैंने सभी कलाकारों ने बहुत कम मानधन लिया, कि नहीं के बराबर मानधन उन लोगों ने लिया। उनके रहने का इंतज़ाम होटलों में था, उनके लिए गाड़ियाँ थे, खाना जो है तो मेरे मिसेज घर से बना के दे रहे थे। वो लोग घर का ही खाना खा रहे थे। वो बोले थे नहीं होटल का खर्चा मत करो, क्योंकि ये फिल्म आप पर्दे के लिए नहीं ला रहे, लोगों के एक मैसेज देने के लिए ला रहे हैं ये पिक्चर, तो आप खर्चा मत करो। बहुत दोस्तों का मेरा ये था। महमूद सर का बोला था नहीं आप, महमूद सर ने बहुत मेहनत करी मेरे साथ सईद अंसारी जिन्होंने बहुत फील्ड वर्क में जो काम करने का थे, दिनकर ताड़े जी, बाबूराव सायान्ना जिन्होंने इसके अंदर मूसा भाई का रोल किया, उन्होंने भी, मेरे तकरीबन दोस्तों ने बहुत मदद की। यहाँ तक कि ये फिल्म के जब मैं शूट कर रहा था वो टाइम पे परभनी के दो बड़ी हस्ती, दो मास्टर, रशीद मास्टर जी और गफ्फार मास्टर जी, ये दोनों सेट पे आए थे कि किस तरह से काम हो रहा। मैंने बताया कि मैं शुरू कर रहा हूँ, देखो आके। वो लोगों ने दोनों ने देखे और पहला क्लिप गफ्फार मास्टर ने मारे थे। बाद में एक सीन का जो क्लिप था रशीद मास्टर और उमरीकर सर, ये दोनों ने आके मारे। मतलब ऐसा नहीं था कि हम लोग कर रहे हैं कुछ तो भी करना है, मेरे दिमाग में था कि कुछ अच्छा करके लोगों तक पहुंचाए। और ये मेरे सब दोस्त था जितने भी फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, जैसा रशीद मास्टर साहब तो कई, मैं तो समझता हूँ रशीद मास्टर साहब के 15 से 16 फिल्म अभी तक हो चुके होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता अभी तो ज़्यादा बढ़ गए होंगे। वो टाइम पे 2015 में 15 से 16 फिल्म थे, अभी तो उनके 25 एक फिल्म हो चुकी है अभी तक फाइट में। उन्होंने बहुत मराठी फिल्मों में अच्छी फाइट दी और उनका एक अच्छा फेमस फिल्म था रात अंधड़ा जावई, उसमें बहुत अच्छी डायरेक्शन उनकी फाइट की थी। तो मैं समझता हूँ कि रशीद मास्टर जी एक अनुभवी है। बाद में गफ्फार मास्टर साहब का भी अनुभव है, क्योंकि उन्होंने ये फिल्म के बाद हमारी जो फिल्म की हीरोइनी थी चित्रा कुलकर्णी, उनकी अंतरवेली बाद में फिल्म आने वाली थी, तो उसमें उन्होंने अपनी जो बीबी का भूमिका थी उनकी खुद की, मास्टर साहब की बीबी की जो भूमिका का रोल अदा करने का था, तो उसमें चित्रा कुलकर्णी जी को उन्होंने लिया। तो कहने का मतलब एक दूसरे को हम लोगों ने सपोर्ट भी किया, एक दूसरे के साथ में थे। और मेरे दोस्त डॉक्टर विलास दगड़े जी भी, उनका भी सपोर्ट था। मीडिया का मेरे को तो, मैं कुछ मीडिया वालों के नाम भी लेना चाह रहा हूँ, जैसा संतोष धारासुरकर, गणेश पांडे, सुरेश कदम, मोइन खान, फिर उसके बाद हमारे एक दोस्त मुबारक, ये राजू हट्टेकर और लोकमत की पूरी टीम, लोकमत के तो पूरे दोस्त बच्चे पूरे ये करते हैं, मोहसिन खान, टोटल लोगों ने मेरे को, पत्रकारों ने भी पूरा साथ दिया। सकाड़ हो गया, देश उन्नति हो गया, एकमत हो गया, लोकमत हो गया, सामना हो गया, मराठवाड़ा साथी हो गया, झंझार नेता होगा, परभनी के जितने अखबार है, उर्दू अखबार, यहाँ तक कि मलिक हमीद साहब, उनका भी बड़ा मेरे को योगदान रहा। यानी ये फिल्म की मुहूर्त के टाइम के बाद की जो न्यूज़ है ये सब पेपर में आए थे, जबकि मेरी पहली डायरेक्शन, पहली पिक्चर। लेकिन ये फिल्म 2015 में शूट हुई, लेकिन इसको रिलीज़ हम चाह रहे थे कि ये पूरे स्कूल में बताए। मेरे एक दिमाग में था कि ये स्कूल में बताएंगे, लेकिन किसी कारण मैं नहीं बता सका, दूसरे काम में बिज़ी था। दूसरा एक मेरे पास प्रोजेक्ट चालू था, उसके अंदर मैं बिज़ी था। लेकिन मेरे बच्चे ने लॉकडाउन के अंदर, मेरे फैमिली के साथ मैं जब बैठता हूँ तो कुछ ना कुछ चर्चा चलती, तो मेरे लड़के ने, अरबाज ने कहा कि पापा आपने जो फिल्म बनाई वो एक अच्छे मैसेज जाने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरी जो चैनल है अभी उसका एक, उसने खुद डायरेक्शन किया वाला एक तुला पायल्यावर, जिसने वर्धा और नागपुर जाके शूट किया वो गाने को, और वो गाना जो है तो औरंगाबाद स्टूडियो अतुल द्विवेदी जी के स्टूडियो में
गाया हुआ है गाना। और शूट जो तो वर्धा और नागपुर में हुआ, वो खुद अरबाज के डायरेक्शन में हुआ। और यूट्यूब पे भी उसके पर्पल 9 न्यूज़ चैनल, पर्पल 9 म्यूज़िक चैनल पे अरबाज का वो गाना चालू है, उसका यूट्यूब चालू है उसके ऊपर गाना। और उसने निकाला भी था, तो उसने कहा कि मैं ये पिक्चर जो है पापा मैं इस पर डालना चाह रहा हूँ, लॉकडाउन में लोग देखेंगे, ये पिक्चर बहुत अच्छी है। तो मैंने भी बोला कि ठीक है बेटे चल, तेरे ख्वाहिश है ना, डाल दे। बोला मुझे पहले तो मेरे खुद के डायरेक्शन पे डर लग रहा था कि मैंने सही बोला, सही करा डायरेक्शन या नहीं किया। लेकिन वो पिक्चर जैसी लोगों ने देखी तो लोगों के भावना, कुछ लोगों ने कहा कि प्रमोद जी का फ़ोन आया, प्रमोद जी जो एक्टर थे मेरे पास फिल्म के जिन्होंने काम किया, उनका पहला फ़ोन आया कि अरे वो रिलीज़ हुई। और मेरे पास कुछ लोगों आके कहा कि हमने रोए वो पिक्चर देख के। तो मुझे पता नहीं कि मैं बोला यार ऐसा नहीं बोले, आपकी बहुत तारीफ़ हुई, नांदेड़ में बहुत तारीफ़ हुई, वर्धा में मेरे दोस्त हैं अनिल नाखले जी, उन्होंने देखे तो उनको बड़ी खुशी एहसास हुआ। मेरी एक दोस्त है डॉक्टर कल्पना जी, उनको एहसास हुआ, तो वो भी यानी जितने जहाँ सांगली मुजावर साहब या मुजावर जहाँ सांगली के मैडम है, वो जहाँ लातूर के जो सर है हमारे उदगीर के, यहाँ तक कि टीपी मुंडे सर ने भी देखी पिक्चर और उनको खुशी हुई। यहाँ तक कि वो पिक्चर में देखने के बाद मैंने कुछ लोगों को भेजा, फिल्म एक्टर अली खान जो खुदा गाँव में अमिताभ जी के साथ काम करे हुए, उन्होंने देखी और उन्होंने छठ एक क्लिप बना के भेज दी मुझे, वीडियो क्लिप, कि यार ये मेरे को बहुत अच्छी लगी, लोगों तक मैसेज पहुँचाया उन्होंने कि ये पिक्चर देखो। उसके बाद मराठी चित्रपट महामंडल के अध्यक्ष आदरणीय मेघराज जी भोसले सर, उन्होंने जब देखी तो उन्होंने तुरंत उसके क्लिप बना के उन्होंने भेज दी। जब फौजिया मैडम जी से एक पत्रकार ने पूछा कि भाई ये पिक्चर के बारे में आपको मालूम है कि, तो उन्होंने कहा कि मैंने काफ़ी लोगों से सुनी हूँ कि ये पिक्चर बहुत अच्छी है और मैं भी देखने वाली हूँ। बोले लेकिन उन्होंने नहीं देखे थे जब, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं भी देखना चाह रही हूँ क्योंकि ये पिक्चर काफ़ी अच्छी है बोल के उनको भी जब मालूम हुआ था तो उन्होंने भी तारीफ़ की है। और ख़ासतौर मेरे एक दोस्त है जो सोशल वर्कर भी है, समाज सेवक भी है, RD मगर इंजीनियर, उन्होंने ख़ास परभनी के अंदर उन्होंने अपनी खुद की क्लिप तैयार की और लोगों तक पहुंचाए। उनके जितने अधिकारी थे उतने तकरीबन मैं समझता हूँ तकरीबन लोगों ने सपोर्ट किया। अरुण मराठे सर का जो इस फिल्म में हमने उद्योगपति का जो घर रहता है वो मकान बताने के लिए अरुण मराठे जी का मकान लिए थे। उसमें हमारी शूट टोटल हमारी शूट चली 7 दिन, जिसमें से 3 दिन ग्रामीण पे लिए थे, 4 दिन शहर में। आखिरी का जो सीन था वो दोपहर 2 बजे से शुरू हुआ था, रात के 2:30 बजे तक चला। तो रात के 2:30 बजे तक वो फैमिली हमारे लिए मदद की मराठे साहब की, और उन्होंने भी काम किया। अरुण मराठे साहब का यकीन मानिए कि इतना बड़ा दिल है इंसान का उनका कि वो धर्म जात को बाजू रखते हुए उन्होंने ऐसे पूरे कलाकारों को उनके खाने का इंतज़ाम, शाम के टाइम का, उनका चाय का, उनके घर में पूरी फैमिली पूरी मेहनत करके वो पिक्चर ऐसी लग रही थी कि वो हम सब की थी, पूरी टीम की, वो खाली अकेले इंसान की नहीं थी। और जैसे जैसे वो रिलीज़ होने के बाद हमारे एडवोकेट किरण रोंगे जी भी बहुत कुछ, चित्रा कुलकर्णी जी का तो धूप के अंदर काम करने, धूप अप्रैल का महीना था और धूप बहुत तेज़ थी, अप्रैल का आखिरी हफ्ता और मई शुरू हो रही थी, तो वो टाइम पे जब शुरू करे थे तो इतनी तकलीफ़ हुई थी कुलकर्णी जी को, जब उनका कलर गोरा था, जब शूट ख़त्म होने के बाद कहते एकदम काला चेहरा पड़ गया था उनका, कि धूप में काम करना पड़ा था, कोई छतरी का इंतज़ाम नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन इतने कलाकार बावजूद जिन्होंने कई फिल्मों में काम करे, उन्होंने कभी बोले नहीं कि अजमत सर मुझे ये हुआ। मैंने कहा कि मुझे जिस टाइप से चाहिए था, हालांकि जो कैमरा जो हमारे सौरभ नाखले ने लिए थे उनके पास एक ही एंगल था, 5D में जो लेंस होना चाहिए था वो लेंस में था, खाली 70-200 जो लेंस रहता वो एक ही लेंस था। वो एक लेंस होने की वजह से मेरे को पूरी पिक्चर करना पड़ा, नहीं तो 3 लेंस रहे थे, वो 3 दूसरे 2 लेंस नहीं थे उनके पास। अगर से वो 2 लेंस रहे तो और अच्छी मेहनत करके उस पर अच्छा काम किया जा सकता था, लेकिन एक लेंस पे भी हमने बहुत अच्छा काम किए। माजी आमदार फड़ साहब, मोहन फड़ जी, उनके एरिया की भी शूट है, उनके जो मधु नगरी बोल के जो है, तो वहाँ का महादेव की जो मूर्ति जो बताई जो वो है, तो वहीं का सीन है। और यहाँ से करीब में एक गांव है मांडाखेल, वहाँ पे गढ़ पे एक वो है, तो वो गढ़ पे शूट कुछ किया गया था, हमारा नदी के किनारे कुछ शूट हुआ था खेड़े में, और ओरिजिनल लोकेशन पे लिए हमने। ऐसा कुछ ये नहीं कि भाई बनाए करे नहीं, हमने जो हमने खेत के अंदर जो
फैमिली रहती गांव की, तो हमने बिल्कुल वहीं पे जाके गांव के बाहर जो शहर के उस गांव से कम से कम 2 किलोमीटर दूर था वो अखाड़ा, उसी अखाड़े पे जाके हमने शूट किए। क्योंकि ऐसा नहीं कि खाली करीब गांव के करीब में जाके खाली झोपड़ी बता के भी ले सकते थे, नहीं। क्योंकि जब शूट पे जा रहे थे तो लोग बोले थे सर अपन यहीं एक आधा झोपड़ा देखते कर लेते थे। मैंने बोला नहीं, मैंने एक देखे वाली लोकेशन वही जाके करना है, क्योंकि लोकेशन हम लोगों ने घूम के देखे थे। और ख़ास बात है कि ये फिल्म के टाइम पे मेरी मिसेस मेरे साथ रहती थी मुमताज़ शूटिंग के टाइम पे। तो मुझे अगर से किसी हीरोइन को बात करना है तो किसी को समझाना है तो मेरे मिसेस को बोलता था कि उनको ये कहो कि मेरे को ये लुक चाहिए, उनको समझाओ ज़रा जाके। तो वो समझाती थी कि देखो ने अपने को ऐसा काम करना है, इसके अंदर ऐसा। क्योंकि डायलॉग अगर से कहीं अटकते थे तो मराठी भी, मेरी मिसेस मराठी मीडियम से पढ़ी हुई है, तो मराठी के अंदर बिल्कुल बोलती थी नहीं यहाँ पे आपका ये थोड़ा डायलॉग में गलती हो रही, तो वो जाके समझाती थी कि यहाँ पे अपने को ये नहीं करना। और महमूद सर ने भी स्कूल से रज़ा लेके पूरे शूट पे मेरे साथ थे। और ख़ास बात मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए कि आखिरी ये बोलूँगा कि इसकी एडिटिंग जो की थी वो है अकरम खान मालीगांव के, जिन्होंने शोले एक फ़िल्म बनाई थी। फिर उसके बाद उनका चिंटू कुछ तो एक सीरियल था, वो भी काफ़ी चला था। और शोले फिल्म जो तो IBL लोकमत ने राष्ट्रपति के हाथ से उनको पेपर के माध्यम से उनको पुरस्कार भी दिया गया था, राष्ट्रीय पुरस्कार भी उनको मिला था। और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि ये एडिटिंग आप करो, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ठीक है फुटेज अगर से ज़्यादा होगा तो मैं एडिटिंग करने में मेरे को आसान होंगी। तो मैंने कहा कि मैंने फुटेज बहुत लेके रखा अलग अलग एंगल से, आप आके देखो। तो उन्होंने मुझसे एक ही शर्त पे कहा था कि मैं एक शर्त पे आऊँगा अजमत भाई, मेरे को अगर से दिखा तो मैं रुकूंगा, नहीं तो मैं तुरंत वापस चले जाऊँगा। सुबह 11 बजे आऊँगा और शाम की गाड़ी से मैं वापस निकल जाऊँगा, मेरे को सही समझ में आया तो रुकूंगा, तो नहीं। तो मैं बोला ठीक है चलो एक दिन के लिए मेरे पास आओ। उन्होंने जब आके जब देखा कि फुटेज इतना अच्छा, सब देखने के बाद बोले कि नहीं अब ये मैं पूरी फिल्म में आपकी कंप्लीट करके ही जाऊंगा। तो वो 7 दिन परभनी के अंदर यहाँ के एक होटल में रुके और एडिटिंग कंटिन्यू उन्होंने किया, उसकी परभनी में किए। और बाद में कुछ एडिटिंग करना बाकी जो थी, मिक्सिंग वगैरह कुछ बाकी चीज़ें थे, तो उनके खुद के स्टूडियो में ले जाके मालीगांव में करे। ऐसी क्या खास बात है अजमत खान साहब जो आपने एक थेम प्रेमाचा ये पिक्चर मराठी पिक्चर बनाई है और इसमें आपको बहुत रिस्पांस मिला है? जिन लोगों ने आपकी तारीफ़ की है वो एक फील्ड से नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री से भी है, सोशल वर्क से भी है, एडमिनिस्ट्रेशन से भी है, हर तरह से लोगों ने आपकी तारीफ़ की है। ये किस एंगल से आपने पिक्चर बनाई है और जो पिक्चर बनाई है इसमें जो मैसेज दिया है, इस मैसेज का लोगों ने बहुत खुलकर तारीफ़ की है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? मैं अखिल साहब, लॉकडाउन चालू है और कोरोना का महामारी का भयंकर पूरे इंडिया में, पूरे देश में इसकी बीमारी का वातावरण चालू है। और एक ऐसे टाइम पे ज़िंदगी रहेंगी नहीं रहेंगी किसी को भरोसा नहीं है, लेकिन ऐसे टाइम पे एक ऐसी फिल्म आना, एक थेम प्रेमाचा। और मुझे लगता है कि मेरी ये दोस्ती जो है, जहाँ मैंने ज़िंदगी के 25 साल समाज कार्य में एकता सेवी संस्था के माध्यम पे जो मैंने करा, तो ये वही दोस्तों का सपोर्ट है जो आज मेरे पिक्चर के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। वो उन लोगों को मालूम है कि मैंने क्या क्या नहीं क्या समाज के लिए काम, तो शायद हो सकता है कि उनको उसमें से ये काम बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा। जैसा कि मेरे दोस्त RD मगर, जिन्होंने परभनी के अंदर एक इसके ऊपर एक क्लिप बनाई, और मेरे दोस्त गफ़ार मास्टर साहब, जिन्होंने इस फिल्म के ऊपर एक क्लिप बनाई। फिर उसके बाद राज्यसभा सदस्य फौजिया खान मैडम, इन्होंने इसके ऊपर क्लिप बनाई। ये परभनी से तो 3 क्लिप ये लोगों के बनाए हुए अभी तक, आज की तारीख तक। और हिंगोली से मेरे दोस्त विष्णु क्षीरसागर, फिर उसके बाद जब्बार पटेल, डॉक्टर जब्बार पटेल साहित्य क्षेत्र से भी हिंगोली से, उन्होंने बनाए। अनिल नरडी जो वर्धा से ताल्लुक़ रखते, उन्होंने बनाई। फिर उसके बाद डॉक्टर कल्पना जी जो नागपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने भी वीडियो बनाया। और नसीमा मुजावर जो मीरठ से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने ये एक वीडियो बनाया। और मेरे जो कलाकार हैं उन्होंने तो पूरे बनाया। साथ में इस पिक्चर के बारे में लिखान जो लिखे पेपर के अंदर, लिखान संजू अडागड़े प्राध्यापक जो मेरे अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने इस फिल्म के ऊपर लिखा भी है। और शमी शेख जो टीचर है इसके लातूर के, उन्होंने भी इस पिक्चर के ऊपर लेख लिखा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि
हमारी छोटी गुड़िया अरुण पड़घन जी की बच्ची रंगुड़ी पड़घन, इस बच्ची ने भी इस पिक्चर के बारे में अपनी अपनी यंग ग्रुप में बच्चियों को अपने ग्रुप में इस पिक्चर देखो बोल के उस बच्ची ने भी वीडियो क्लिप बना के भेजा। यानी मैं समझता हूँ 15 से 20 लोगों ने अपने अपने लेवल पर, मेरे जितने कलाकार हैं, किरण रोंगे हो गए, चित्रा कुलकर्णी हो गए, डॉक्टर प्रमोद बल्लाड़ हो गए, विजया काटकड़े हो गए, राहिल शेख हो गए, फिर उसके बाद जो है तो सुरेश मूर्ति भाभी हो गए, डॉक्टर प्रमोद बल्लाड़, यानी तमाम कलाकारों ने भी बना के इसमें वीडियो को भेजा। खाली मेरी और हमारे महमूद शेख साहब की कहीं हमारी हमने लोगों ने कहीं प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन यासिन साहब के ये आज तक जो चैनल पे देने का मौका मिल रहा मुझे, बड़ी मैं खुशनसीबी की बात समझता हूँ कि इन्होंने आए कि ये पिक्चर के बारे में मालूमात आज जनता तक पहुँचने के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये जनता तक पहुँचने का ये लोगों की वजह से शायद पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ तक हो सके वहाँ तक ये पिक्चर पहुँचाने का काम ये मेरे करीबी दोस्त, मेरे दोस्तों की बच्चियाँ, मेरे दोस्तों की फैमिली, दोस्तों के लड़के, ये लोग जो मेहनत कर रहे शायद बहुत बड़ी बात है। लेकिन साथ में एक ख़ास बात बता दूं, ये जब मैंने फिल्म रिलीज़ किया और इसके बाद मुलाकातें जब चालू हुई तो उसमें से 1-2 मुलाकात आप ज़रूर सुनिए, जिसमें अनिल नरडिया जी वर्धा के उद्योगपति है और बहुत बड़े व्यक्ति है। इन्होंने खुद कहा कि उन्होंने ज़िंदगी उनके लाइफ में 3 लोगों की जान बचाई थी शेतकरी की। तो वो अगली पिक्चर हम दोनों मिलके एक शॉर्ट फिल्म ही उन्होंने जो काम किया था उसके ऊपर बनाने वाले वो निर्माता रहने वाले। दूसरी मेरी दोस्त डॉक्टर कल्पना जी, उन महिलाओं के ऊपर जो होने वाले अत्याचार उसके ऊपर एक फिल्म बना रहे, उसकी भी डायरेक्शन मैं ही करने वाला हूँ। क्योंकि ये दोनों की फिल्म ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद हो सकता है कि अक्टूबर में शुरू होगी, वर्धा से सेवाग्राम महात्मा गांधी आश्रम से शुरुआत होगी एक पिक्चर की। और ये मेरे ख्याल ये दोनों पिक्चर जो है, एक फ़िल्म हिंदी रहेंगी, एक फ़िल्म मराठी में रहेंगी। एक नागपुर से जो कल्पना जी है उनकी फ़िल्म दिसंबर या जनवरी में वो भी लघु चित्रपट हम तैयार कर। मैं शायद मेरी ज़िंदगी में 2 लघु चित्रपट इसके वजह से मिले, क्योंकि कुछ काम अच्छा लगा लोगों को और लोग पसंद कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे अकेले के बजाय ये पूरी टीम जो मेरे साथ की पूरी जो टीम में थी काम करने की, टेक्निकल टीम जो भी मेरी पूरी टीम थी, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। वो मुबारकबाद के हकदार है। और जो लोग देख रहे हैं पिक्चर को, जो कमेंट्स कर रहे हैं, जो एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं पिक्चर, एक दूसरे को व्हाट्सएप से अपने व्हाट्सएप से दूसरे व्हाट्सएप पे लिंक शेयर कर रहे हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि भाई कुछ ना कुछ आपके ज़रिए से एक नया मैसेज समाज के अंदर जा रहा। और एक बात याद रखिए, ये एक थेम प्रेम का, यानी जो दिल से जो निकलता आंसू, अपने दादा पोते का जो प्यार है वो बहुत बड़ी बात है। और थेम दिल से निकले वाला ये आंसू बहुत बड़ा आंसू होता है। यानी तुम्हारे को जो दिल को तकलीफ़ होती है और वो थेम पे तुम्हारे आंसू निकल गए, वो आंसू बहुत कीमती होते हैं दोस्तों। वैसा ही पानी की मसला जो है, आज हम पानी अगर से घर पे पानी नहीं रहा और घर पे बाहर से आने के बाद आपको घर में बोले पूरा पानी ख़त्म होगा, हम सुबह से परेशान हैं, तो वो टाइम पे क्या हालत होंगे आप भी जानते हैं कि पानी की क्या मसला रहता, पानी की समस्या क्या रहती है। तो मैं समझता हूँ ये 2 मुद्दे जो है ये जीवन से अपने अटैच है, अपने आप से एक अटैच है कि पानी सबसे आज पानी अड़वा पानी ज़रूर जो बोलते हैं, तो ये पानी का महत्व ज़रूर सुनिए। और मैं समझता हूँ कि हर अपने घर के सामने एक पेड़ लगाया जाए ताकि पर्यावरण बना जाए। इस फिल्म में पत्रकारिता के अंदर भूमिका में इस्माइल कुरैशी गंगाखेड़ और परभनी के एक बहुत अच्छे इंसान इसाक भाई, जिनकी वीडियो के सीडी की भी कारोबार है, और वो उन्होंने भी पत्रकारिता की भूमिका में मेरे इस फिल्म में काम किए और बहुत अच्छे इंसान भी है, बहुत अच्छे कलाकार भी है। तो एक अच्छी सी फिल्म में आप लोगों को देखने को मौका मिल रहा। हाँ दोस्तों, एक थी फिल्म में जो हमारे प्रेस रिपोर्टर की जो भूमिका करे थे, हमारे दोस्त मरूम हमारे बीच नहीं है आज, यासिन खान नासिक के, उनका भी बड़ा योगदान था। बहुत मेहनत की थी उन्होंने इस पिक्चर के लिए। और फिर उसके बाद हमारे इस फिल्म की ख़ास बात यह है कि संगीत, दोस्तों संगीत एक जान होती है पिक्चर की। मैं समझता हूँ संगीत के बगैर कुछ नहीं होती है। आप देखेंगे नदी के किनारे पे जो कव्वे के काँव 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 आवाज़, या जब भांडा गिरता तो उसकी म्यूज़िक, उसके लिए बहुत मेहनत, यानी हर जहाँ म्यूज़िक की ज़रूरत होती है, बहुत म्यूज़िक का काम बहुत आसान काम नहीं होता है वो काम, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से अच्छा उसको संवारने का काम प्राध्यापक अशोक जोंदड़े सर, जो गज़ल गायक भी है,
म्युझिककार भी है जिन्होंने मराठवाड्याचा गळा खानदेशचा मळा एक उनकी सीडी भी आई हुई है। और उनके ख़ास बात ये है कि उन्होंने हमारे जो एक आर्टिस्ट थे पूना में डबिंग के टाइम पे नहीं आ सके थे, जो दादा के जो रूल करे थे, तो उनकी जो डबिंग थी जो प्राध्यापक अशोक जुंदड़े सर की है। और अशोक जुंदड़े सर बहुत नेक इंसान है। मैं समझता हूँ कि वो सभी समाज के लोग उनको चाहते हैं। और कभी भी आप कॉलेज चले जाओ नानो पासों में तो आपको बहुत प्यार से मिलेंगे। अगर से काम करना चाहता है तो फ्री कास्ट, वो ऐसा पैसे के लिए नहीं करते वो, लेकिन वो दिल से अगर से उनको सब्जेक्ट पसंद आए तो वो आपके साथ दिल से जुड़ेंगे। और वो वाकई में इंसान है जो दिल से मेरे से जुड़े और उन्होंने मेरे लिए ये करे। और ख़ास बात ये बोलूँगा कि केस से उदयराव कराड़ और कविता ताई कराड़, उनकी बच्ची साक्षी कराड़, जिन्होंने किसान की जो बेटी जो एक रूल था जिसके माँ का पिताजी का इंतकाल होता है और उन्हें अपने मामा को मिलने आती, बोलती है कि तुम्ही गावाला तालुकाला चालले तुम्ही आमचंही औषध आणा मामा। तो वो जो भूमिका है वो साक्षी कराड़ ने करी है। और आज साक्षी कराड़ पूना में पढ़ाई कर रही है। बहुत अच्छी फैमिली है जिन्होंने ऊसतोड कामगारों के बच्चों के लिए काम करने वाली कविता ताई कराड़, उनके जीवन पे भी शिक्षणाची गोड साखर जो फिल्म बन रही है उसका भी मैं ही डायरेक्टर हूँ, जिसमें रज़ा मुराद जी ने काम किया, निशा पिरोड़कर, अशोक सिंधे, अली ख़ान और किरण रोंगे जी, उसमें भी बड़ी कास्टिंग है। वो आपको शायद बहुत जल्दी वो भी एक फ़िल्म आपको बड़ी फिल्म है वो भी आपको देखने मिलेंगी शायद। दोस्तों मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए ये कहूँगा कि इसमें इस्माइल बोल के एक कलाकार है जिन्होंने इस्माइल पत्रकारी का भूमिका, इस्माइल कुरैशी जो गंगाखेड़ से ताल्लुक़, उन्होंने भी अच्छा काम किया। जितने भी पत्रकार के साथ काम करे वो भी छोटे छोटे जितने भी कलाकार थे सब कलाकार ने काम अच्छा किया। मैं समझता हूँ कि सबकी मेहनत रही इसमें, किसी की नहीं बोल के नहीं। लेकिन एक खास बात बताऊँ कि एक पिक्चर की वजह से एक जैसा बोलते हैं कि एक शोले फिल्म आई थी, जैसा विजय जी खोटे नाम था और उनका नाम पड़ गया था कालिया, फेमस हो गए थे, तेरा क्या होगा रे कालिया बोल के जैसा। तो वैसे ही हमारे फिल्म में एक एक्टर लेकिन आज बहुत फेमस हो गए मूसा भाई के नाम पे, उनका नाम है बाबूराव सायान्ना। लेकिन आज उनको शहर में बहुत से लोग बोलते हैं अरे क्या चढ़ा मूसा भाई। ये मेरे को खुशी है कि भाई एक आर्टिस्ट की आप लोगों की वजह से उनकी पहचान अलग से बनी, ये मेरे लिए खुशनसीबी की बात है। और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जितने भी रामभाऊ वो प्रमोद जी अलग अलग कलाकार भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आने वाले साल में, आने वाले समय में उनके साथ भी। और एक ख़ास बात मैं बताना भूल गया आप लोगों को दोस्तों कि मेरा लड़का छोटा वाला जिनने परभनी के ऊपर एक वीडियो बनाया था गाने पे, उसने शूट किया था, परभनी का रैपर, बहुत काफ़ी फेमस हुआ। आज 35,000 लोगों ने उसको देखा भी और उसको आज भी देख रहे लोग, लाइक भी कर रहे, शेयर कर रहे। और मेरा जो बड़ा लड़का है उसकी एक बहुत जल्दी हिंदी वेब सीरीज़ शुरू करने वाला है, शायद बहुत जल्दी, जैसा लॉकडाउन ख़त्म होगा 2021 में उसकी एक वेब सीरीज वो अपने इस पर कर रहा है। आज वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है, वो सेकेंड ईयर में है आज। और दूसरा बच्चा मेरा जो तो वो भी वो थर्ड ईयर में गया हुआ है, अरबाज जो है, और आफ्ताब जो है तो सेकेंड ईयर में है। तो ये दोनों भी आगे चल के शायद ये दोनों का एक खुद की प्लानिंग है कि अपना खुद का स्टूडियो हो एडिटिंग वगैरह का। ये लोग आगे चल के एडिटिंग कोर्स में जाने वाले हैं। लेकिन आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार हमारे साथ बने रहने दीजिए। और आप ज़रूर देखिए एक थेम फिल्माचा, और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। शुक्रिया, यही मेरा मैसेज है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो ये थे आली जनाब अजमत खान साहब, जिन्हें हम आसानी से ये कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ में कमाया तो कुछ नहीं, सिर्फ इज़्ज़त कमाई है। पैसा तो इनके पास में 0% है। आज भी अजमत खान साहब किराए के घर में रहते हैं और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए हर तरह से मुमकिन कोशिश करते हैं कि कौन ज़रूरतमंद इंसान है और किसकी मैं दिल खोलकर मदद करूं। जबकि बजाते खुद अजमत खान साहब की खुद की हैसियत नहीं है मदद करने की, ये किसी की मदद नहीं कर सकते। लेकिन ये लोग ऐसे इंसान हैं कि दूसरों से अरेंज करके, लोगों से एडजस्ट करके हर ज़रूरतमंद इंसान की दिल खोलकर मदद करते हैं। आज भी रिकॉर्ड है कि जिस जगह पर हम ये शूट कर रहे हैं उस जगह पर अजमत खान साहब किराए से रहते हैं घर में। मिलते हैं अगली बार ऐसी किसी
मशहूर और मारूफ शख्सियत से। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आप देखते रहिए परभणी आज तक। परभणी आज तक आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। आपकी आवाज परभणी आज तक। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। सैयद अकील।